नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। किसान क्रांति पर विपक्ष के घमासान के बीच अब एनडीए में भी फूट पड़ गई है। करीब 22 सालों से एनडीए के साथ रही शिरोमणि अकाली दल के कोटे से मंत्री हरसिमरत कौर ने पहले सरकार का साथ छोड़ा और अब पार्टी ने एनडीए को भी बाय बाय कह दिया है। किसान क्रांति पर विपक्ष के घमासान के बीच अब एनडीए में जबरदस्त फूट पड़ चुकी है। करीब 22 सालों से एनडीए के साथ रही शिरोमणि अकाली दल के कोटे से मंत्री हरसिमरत कौर ने पहले सरकार का साथ छोड़ा और अब पार्टी ने एनडीए से अपना गठबंधन अलग कर लिया है। किसान अकाली दल का बड़ा जनाधार रहे हैं। किसान बिल पर मोदी सरकार के साथ दिखने से किसानों की नाराजगी का डर था। 2022 के विधानसभा चुनाव में किसान कांग्रेस के पक्ष में जा सकते थे और इसलिए राजनीति तेज है। कांग्रेस इसे सोची समझी रणनीति बता रही है। हालांकि अकाली दल के अलग होने से मोदी सरकार की सेहत पर कोई ज्यादा खास असर नहीं पड़ने वाला। लोकसभा में बीजेपी के पास खुद का बहुमत है और अकाली दल के लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 3 सांसद हैं। इसलिए मोदी सरकार के लिए फिलहाल कोई चुनौती नहीं है, लेकिन अपने पुराने साथी शिरोमणि अकाली दल के नाता तोड़ लेने से बीजेपी के लिए एक खटका जरूर है। हालांकि कृषि बिल केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर बन गया है। एक तरफ देश भर के किसान विधायकों के किसान जो है इस विधेयकों के विरोध में हैं, सड़कों पर उतर आए हैं और अब अकाली दल का अलग होना बीजेपी के लिए एक झटके के रूप में जरूर देखा जा रहा है। अब बीजेपी के लिए अकाली दल का अलग होना इसलिए भी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि वह किसानों के मुद्दे पर अलग हुआ है। किसानों का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो चुनाव को प्रभावित करता है। सुनते हैं इस पर क्या कुछ कहना है सुखबीर सिंह बादल का। भाईचारक सांझ, अमन, शांति सारे वर्गां नूं इकट्ठे लैके साह प्रकाश सिंह बादल ने अपनी सरकारां चलाईयां। सारे धर्मां दा सत्कार कीता। जदों किसी भी धर्म दी कोई भी शुभ दिहाड़ा आउंदा साह प्रकाश सिंह जी बादल आप उत्थे जांदे, क्योंकि पंजाबी बा नेचर आपां अमन शांति चाहुंदे आ, भाईचारक सांझ चाहुंदे आ, ताईयों पंजाब तरक्की हो सकदी है। किसानी श्रोमणी अकाली दल की सारी लीडरशिप बैठ के फैसला किया कि जेड़ी सरकार सेंटर की सरकार, जेड़ी एनडीए की सरकार जिसने आ जेड़े तिने ऑर्डीनेंस लियादे है, जेड़े अपने पंजाब विरोधी है, सही मने तो देश के किसानों के विरोधी है, असी उस पार्टी दे उस एनडीए का हिस्सा नहीं हो सकते। तो सुखबीर सिंह बादल को सुना आपने। बीजेपी के सबसे पुराने सहयोगियों में से एक शिरोमणि अकाली दल ने शनिवार को कह दिया है कि उसने इस महीने के शुरू में विवादास्पद 3 कृषि बिल पर तीनों मतभेदों के बाद सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को छोड़ दिया है। इसके बाद से ही सियासत गरमाई हुई है। इस मसले पर एएनबी न्यूज ने शियत किसान विंग के प्रधान सिकंदर सिंह मलूका से खास बातचीत की। श्रोमणी अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन था 22 साल पुराना, अगर 96 के बाद की बात करें तो वो रिश्ता तोड़ दिया है। कह रहे कि अब श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बोझ बन चुका था और अब तोड़ा गया है ये गठबंधन, क्योंकि मसला पंजाब की किसानी का, पंजाब की किसानी और पंजाब की पहचान का, क्योंकि जो ऑर्डिनेंस पास किए गए वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और पहले हरसिमरत कौर बादल ने सेंटर से इस्तीफा दिया, उसके बाद श्रोमणी अकाली दल ने कोर कमेटी की मीटिंग बुलाकर ये ऐलान कर दिया कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं। और हमारे साथ इस समय ने पूर्व अकाली मंत्री सिकंदर सिंह मलूका साहब कहते बहुत देर कर दिया आप लोगों ने, और ये की है वो भी एक ड्रामा, क्योंकि मजबूरी बन चुकी थी। पहले आंखें बंद थी, वकालत की जा रही थी, तो किसानों ने आंखें खोल दी, तो इसलिए हरसिमरत कौर बादल को भी इस्तीफा देना पड़ा और अब गठबंधन भी तोड़ना पड़ा। बुल्लर साहब, ना हमने देर की है ना कोई ड्रामा है। जे इस्तीफे इतनी बड़ी आज जे किसी गांव में कहो, किसी चौकीदार को या पंच को पंच ही छोड़ दे, वो छोड़ेगा नहीं। सेंटर की मिनिस्ट्री से इस्तीफा देना कोई छोटी बात नहीं होती। किसी से 4-5 साल इकट्ठे रह जाए, दोस्ती तोड़नी बड़ी औखा काम हो जाता है। हम तो 30-35-40 साल का गठबंधन हमारा भारतीय जनता पार्टी के वक्फ रूपों के साथ चल रहा था। ये गठबंधन तोड़ना इतना सौखा नहीं होता जितना लोग कह देते हैं कि क्यों ऐसे क्यों नहीं करते, वैसे क्यों नहीं करते। बहुत बड़े रिजल्ट देखने पड़ते हैं, जी ऐसे होगा, क्या होगा, आगे क्या होगा, कैसे करना है, क्या हैगा, वो सारी बातें विचारनी पड़ती है। सो हमने हमेशा फैसला, क्योंकि हम तो पंजाब की पार्टी है, हमका ज्योना मरना पंजाब के साथ है, देश की पार्टी तो हम बन नहीं। तो कहते कि अगर इतना बिल माड़ा था
अब अकाली दल को मजबूर होना पड़ा क्योंकि 2022 पास है, तो अकाली दल को लगता है कि जब नुकसान हो जाएगा, तो पहले जून महीने से ऑर्डिनेंस पास किए गए थे, तब हरसिमरत कौर बादल सेंटर में थी, बिल रोके नहीं गए, ऑर्डिनेंस रोके नहीं गए, अब बंद आंखें थी वो खुल गई। आपको बता दें, जब ऑर्डिनेंस आए ना कैबिनेट में, रिकॉर्ड पर है, आप मंगा सकते हैं, उस वक्त भी बीबी हरसिमरत ने विरोध किया था। उस वक्त उन्होंने वो ये बोला था कि जब बिल आएंगे पार्लियामेंट में, आप जो चाहते हैं हम शोध कर देंगे, ये बोला था उसे। इस करके हम चुप कर गए कि पार्लियामेंट में शोध हो जाएगा। फिर जब बिल आगे पंजाब में रौला पैना शुरू हुआ, तो हमने उनसे बात की कि पंजाब के किसान इसके हक में नहीं है। वो कहते क्या चाहते हैं, किसान ले आओ, हम तसल्ली करा देते हैं। हमने जहाँ पर किसानों के साथ मीटिंगें की, दिल्ली मीटिंगें की, कभी दिल्ली मीटिंग करते, कभी पंजाब में करते। जो किसान कहते, पहले किसान कहते वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि ऐसी खरीद रखेंगे, वो भी होगी। फिर कहते लिखती ले आके दें, वो भी होगी। फिर कहते पार्लियामेंट की फ्लोर में बोल दें, वो भी होगी, कहते बोल देंगे। फिर किसान कहते नहीं, हम ये बातें नहीं मानेंगे, हम तो चाहते हैं या तो ऑर्डिनेंस वापस हो जाए, या ऑर्डिनेंस में बिल में जो बिल आ रहा है उसमें हो जाए कि पंजाब हरियाणा में जोना और कणक, पैड़ी और कणक गेहूं की जी खरीद है वो बंद ना हो। ये चाहते थे किसान, जो बात हो नहीं माने। कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे कि मजबूरी है अकाली दल की, ये ड्रामा, पहले हरसिमरत कौर का इस्तीफा, अब अलायंस को तोड़ना। अमरिंदर सिंह को हम पूछते हैं कि हर बात को आप ड्रामा कहते हैं, कभी कहते हैं ये करते नहीं, ये वजीरी छोड़ेंगे नहीं, ये एनडीए छोड़ेंगे नहीं, ये उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, रोज कुछ ना कुछ बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। कभी कुछ बोलते हैं, हम सारा कुछ कर दिया, हम क्या कहते हैं? आप क्या करते हैं? आप शिवसेना के साथ क्या कर रहे हैं महाराष्ट्र में? आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने वोट बिल के हक में पाई है, आप उन्होंने साझी सरकार बनाई बैठे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, वो निकलना चाहिए उनकी सरकार में। आप क्या करते हैं? सो आप किसी एमपी का इस्तीफा तो दवा के दिखाओ, नागरा ने इस्तीफा दिया, मंजूर तक करके दिखाओ। आप तो कुछ करके दिखाओ, कोई कदम तो पट्टो किसानों के हक में। आप तो कुछ भी नहीं करते, ड्रामेबाजी करते। अमरिंदर को आगे लगना चाहिए। देखो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किमें लगूगा आगे? ऑर्डिनेंस तो पंजाब च पास करी बैठे पहले ही। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो सारे कानून पंजाब में लागू हुए हैं, अब तो लागू हैं पंजाब में। सेंटर का होता ना होता पंजाब में तो तभी लागू थी। फिर नेशनल कांग्रेस ने भी 19 की जी पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी एजेंडे में यही है, जो कांग्रेस की सरकार आ जाती तो वो बिल पास करती, बीजेपी गाला निकालती पंजाब में। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा सिकंदर सिंह मलूका, और यही रही बात, अगर बात करें कि जो गठबंधन तोड़ा, उसके पहले कैबिनेट में हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिया। मसला पंजाब का, पंजाब की कृषि का मसला, पंजाब के किसान नहीं बाकी लोग भी बाहर आए घरों से, और एक ही मांग है, जो 3 बिल पास किए वो वापस लेने होंगे। ये एक बड़ी एग्जाम्पल है कि अकाली दल सबसे पुराना अलायंस पार्टनर था, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया। तो सियासत में बहुत कुछ होता रहता है। कैमरा मनदीप सिंह के साथ जगतार सिंह, NB न्यूज़। तो किसान क्रांति पर विपक्ष के घमासान के बीच अब एनडीए में भी भारी फूट पड़ गई है, और बड़ी फूट है ये, कोई छोटी मोटी टूट नहीं है। तमाम हम अगर गठबंधन देखें और तमाम समीकरण देखें तो ये बड़ा चुनौती भी होने वाली है अब एनडीए के लिए। पंजाब में एनडीए और श्रोमणी अकाली दल का गठबंधन काफी मजबूत था, ऐसे में एक चुनौती के रूप में ही देखा जाएगा, एक झटके के तौर पर ही देखा जाएगा। हमारे साथ इस समय कांग्रेस से प्रीतपाल जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, तमाम चर्चा हम उनके साथ करेंगे। प्रीतपाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आखिर क्यों अभी भी कांग्रेस को ये लग रहा है कि ये सब सियासी ड्रामा कर रही है शिरोमणि अकाली दल? जब हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया तब आप कह रहे थे कि इस्तीफा देने से क्या हो जाएगा, एनडीए का साथ तो नहीं छोड़ेंगे। अब चूंकि एनडीए का साथ छोड़ दिया है तो भी सुबह से ऐसी ही प्रतिक्रिया आ रही है कि ये सिर्फ दिखावे के लिए किया जा रहा है। देखिए मैडम, बात ऐसी है, जब ये कहानी शुरू हुई 3 महीने जून में जब ऑर्डिनेंस पारित हुए, तब हरसिमरत जी उस कमेटी का पार्ट थी, कैबिनेट मीटिंग का, उन्होंने अपने कंसेंट दिए। उसके बाद कहानी आई कि सुखबीर जी आए, उन्होंने कहा कि नरेंद्र तोमर ने बोल दिया, मैंने पढ़ लिया, ऑर्डिनेंस किसानों के हितों में है। उसके बाद बड़े बादल साहब आए अपनी स्टेटमेंट देने के लिए कि ये हितों में है, जिन्होंने को 5 बार मुख्यमंत्री किसानों ने बनाया पंजाब का। बट ये बड़ी मदभागी बात है कि चलो, मैं तो ये मानता हूं कि 3 तलाक बिल भाजपा लेकर आई थी हिंदुस्तान में, बट वो 3 तलाक बेसिकली लेकर आई थी अकाली दल के लिए। पहला तलाक दिया इन्होंने हरियाणा इलेक्शन में, दूसरा तलाक दिया इन्होंने दिल्ली इलेक्शन में, तीसरा तलाक ये फार्मर ऑर्डिनेंस के रूप में इन्हें दे दिया। इनको छोड़ दिया था उन्होंने, ये तो बैठे थे घर पे कि हमें दोबारा मना लेंगे, बट वो मनाने नहीं आए तो मजबूरी बन गई, लोगों में जाना था, लोग विरोध कर रहे थे।
तो इन्होंने एक नया आशोषा चल दिया कि हम तो बाहर हो रहे हैं, जबकि इन्होंने पंजाब, पंजाबियत और किसानी की पीठ में छुरा मारा है। पहले उसके हक में बात कर रहे थे अमृतधारी है सुखबीर सिंह बादल, अगर वो ऐसा झूठ बोलेंगे तो उनकी उस चीज पर भी शायद कोई सवाल खड़ा होता है। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये ड्रामेबाजी है। अगर कुछ हित में कांग्रेस तो के ट्रैप में फंस गई शिरोमणि अकाली दल। प्रीतपाल जी, कांग्रेस के ट्रैप में फंस गई शिरोमणि अकाली दल। जो बयानबाजी आप करते रहे वो शिरोमणि अकाली दल करती रही और आखिरकार 22 साल पुराना गठबंधन टूट गया। एक मजबूत रिश्ता शिरोमणि अकाली दल के बिना एनडीए किस काम की। इतना मजबूत रिश्ता टूट गया। बड़ा अच्छा गेम खेला सर कांग्रेस ने, इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया कि अच्छा खासा गठबंधन टूट गया। मैं तो मैडम बात कर रहा हूं कि आप वही भाषा बोल रही हैं जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं। नहीं, मैं बीजेपी की प्रवक्ता नहीं हूं, मैं बीजेपी की प्रवक्ता नहीं हूं, मैं तो दोनों साइड बोलूंगी सर। ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी के यहाँ पर तारीफों के पुल बांधूंगी। मैं आपसे भी सवाल पूछूंगी, मैं उनसे भी सवाल पूछूंगी। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं बीजेपी की प्रवक्ता हो गई। पल्लवी जी मेरी बात सुनिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपकी भाषा में, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बीजेपी की भाषा भी ये है कि वो कह रहे हैं किसान को कभी वो नक्सल कह देते हैं, किसान को कभी वो कांग्रेसी कह देते हैं, किसान को कभी वो आतंकवादी कह देते हैं। बट कहानी ये है किसान जागा है इस बार। किसानों के विरोध के कारण ये लोग झुके हैं। चाहे उस किसान बोल दीजिए हम लागू नहीं करेंगे इस बिल को, कह दीजिए ये कानून हमारे राज्य में लागू नहीं होगा। आप तो राज्य में बैठे हैं, कोई रास्ता निकालिए कि हमारे किसानों के साथ हम गलत नहीं होने देंगे। देखिए मैडम, जब ऑर्डिनेंस पारित हुए, इसे पास करने की बात आई, तो सबसे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा का सेशन डालकर इस ऑर्डिनेंस को वो कैंसिल कर दिया पंजाब की विधानसभा में। उसके बाद दिल्ली से लड़ने की बात आई तो दिल्ली से लड़ रहे हैं। आगे जाके जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी, पंजाब किसानों के हितों के लिए लड़ेगा। वो राज्यसभा में भी आपने देखा कि विदाउट बहुमत होने के बावजूद इन्होंने किसान ऑर्डिनेंस पारित किए। 123 वोट हमारे पास थे, ये तो रद्द हो जाने थे। ये तो जमहूरियत का कत्ल हुआ है इस टाइम। तो वो जमहूरियत का कत्ल जो लोकतंत्र हमने लड़कर गोरों से ईस्ट इंडिया कंपनी से जीता है, आज वो भारतीय जनता पार्टी है जो वो वेस्ट इंडिया कंपनी के शक्ल के रूप में हिंदुस्तान में घुसाना चाहती है अंदानी और अंबानी की कंपनियों को। वो हम घुसने नहीं देंगे, क्योंकि किसानी ही बेसिकली हमारी सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। भारत महान इसलिए है कि किसान इसकी पहचान है, इसीलिए भारत महान है। अगर हमारे किसान को ये खत्म करना चाहेंगे तो उसका विरोध तो करेंगे ही करेंगे। उसके लिए चाहे आप हमें आतंकवादी बोल दीजिए, हमें नक्सलाइट बोल दीजिए, या कोई भी नाम दे दीजिए, बट वो लड़ाई सड़क से संसद कोई आपको आतंकवादी नहीं कह रहा, कोई आपको नक्सलवादी नहीं कह रहा। और इतनी अच्छी मंशा के साथ अगर वाकई कांग्रेस काम कर रही है ना सर, पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है। मेरा सवाल ये कि सबसे ज्यादा हंगामा पंजाब में ही क्यों मचा हुआ है? और भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कृषि पर ही काफी ज्यादा लोग आधारित हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हम देख पा रहे हैं कि हंगामा पंजाब और हरियाणा में ही मचा हुआ है। इसके पीछे मैं क्या वजह मानूं? मैडम बेसिकली जो एपीएमसी है, मंडीकरण है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पुराने पंजाब का, मतलब हरियाणा और पंजाब का स्ट्रॉन्ग था, जहाँ पे एमएसपी पे खरीद होती है ज्यादा से ज्यादा फसलों की। चाहे 1965 से लेके हमने अपने भंडारीकरण में सबसे फूड पूल में हमने सहयोग किया। अभी जो हमारे लोग थे उनका पेट बढ़ा, बट ये सरकार चाहती नहीं है। धरने, प्रदर्शन और विरोध पूरे देश में है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। कहीं ज्यादा है, कहीं कम है। पर यहाँ पे जो एपीएमसी को खत्म करने की बात कर रहे हैं, किसान विरोध कर रहे हैं। किसान को पता है कि वो मेरी मंडी है, मैंने वहां पे जाके माल बेच देना है। जब मंडी ही नहीं रहेगी तो बेचेगा कहाँ पे? हमने प्रोड्यूस कर लिया, कोई आएगा कि नहीं आएगा पता ही नहीं है। अभी तो पता है ना मंडी में जाके हमने बेच देना है। कल को प्राइवेट प्लेस पे क्या भरोसा कर लोगे? हमारे से 2 रुपए किलो आलू बेचकर आज 40 रुपए किलो आलू मार्केट में बिक रहा है। फायदा किसको हो रहा है? जो बढ़िया कंपनी है उन्हें। अभी ये सैंक्शन कम्युनिटी एक्ट में इन्होंने बदलाव करके उसी जमाखोरी को बढ़ोतरी दी है। ये सीधा असर किसान की बजाय आम आदमी की जेब में भी पड़ेगा। तब वो जो इसके कंपनीज हैं, अंडानी और अंबानी की कंपनी, वो रेट फिक्स करेंगी।
ठीक है। और टमाटर का लगातार रेट क्या होगा? प्रधानमंत्री लगातार ये बात कह रहे हैं सर कि कांग्रेस बरगलाने का काम कर रही है किसानों को। कांग्रेस की तरफ से खाली भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, मंडियों को कुछ नहीं होगा, एमएसपी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। हालांकि मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि वाकई में केंद्र सरकार की इतनी अच्छी मंशा होती तो बिल में ये दो बातें भी लिख दी होती, बिल में इनको भी कानून बना दिया गया होता। वाकई में इतनी अच्छी मंशा के साथ अगर वो काम कर रहे हैं, लेकिन ये बार बार कहना है। आज भी प्रधानमंत्री मन की बात कर रहे थे तो उन्होंने वापस से इसी बात का जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस भ्रामक प्रचार कर रही है। मैडम, मन की बात नहीं करें, वो अब जन की बात करें। वो तो कहानियां सुना रहे थे, आज कॉमिक्स सिखा रहे थे लोगों को। एक दो किसानों की मिसाल दे रहे थे, उन्होंने अच्छा किया, माना अच्छा किया होगा। बट ये सारे जो हमारी 70% पॉपुलेशन है उसके साथ जुड़ा है, सभी वो फॉलो न कर सकते। आज किसान की मांग है, अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर सरकार तय करती है। बिल्कुल प्रीतपाल जी, मैं तुरंत लौटूंगी आपके पास। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एएनबी न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बरसों पुराना गठबंधन टूट गया है। किसानों पर बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि 22-25 सालों का गठबंधन अब टूट चुका है। शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए का साथ छोड़ दिया है और इसी को लेकर लगातार सियासत जो है वो इस समय सूबे की गरमाई हुई है। हमारे संवाददाता विनीत कपूर ने राज्यसभा सांसद शिरोमणि अकाली दल से बलविंदर सिंह जी से खास बातचीत की। बड़ी बिलों की बात करें तो उसको लेकर जिस तरह से लगातार केंद्र पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी, शिरोमणि अकाली दल की जो केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल थी, अपने ओहदे से इस्तीफा दे चुकी थी और आज एक बड़ा फैसला लिया कि शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए के साथ जो गठजोड़ था, यानी बीजेपी के साथ जो गठजोड़ था, उसको भी तोड़ लिया है। इस मसले के ऊपर बलविंदर सिंह भुंदर सीनियर लीडर जो हैं शिरोमणि अकाली दल के, हमारे साथ बातचीत कर लेते हैं। भुंदर साहब, एक बड़ा फैसला शिरोमणि अकाली दल ने लिया, सीधे तौर पर ये कहा कि किसानों के साथ है पार्टी, किसानों के लिए है, पंजाब के लिए है, राजनीति बाद में, वोटें जो हैं वो बाद में। देखो, जो पंजाब है ये कोई ना तो कोई धरती कोई माइनस है, ना इस समुंदर लगता है, ना इत्थे कोई बड़ी इंडस्ट्री है। पंजाब जे जानिया जाता है वो खेती प्रधान सूबा जानिया जाता है। पंजाबी जे जानिया जाता है तो पंजाबी किसान दुनिया जानिया जाता है। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਇਹ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ, ਅਸੂਲ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 100 ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 3 ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਕਈ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ 1977 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। 66 ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ, 67 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਨਸੰਘ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ 75 'ਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੜੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਅਲਾਇੰਸ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ, ਕੁਛ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਏ, ਰਾਜ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਉਸਨੇ 32 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਝੋਨਾ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੰਬੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ। तो बाद साहब ने टेलीफोन किया, कैसे है? कहते मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? कहते मैं नहीं ठीक। क्या बात होगी? मेरे किसान का झोना सब भीग गया। कहते फिर क्या करना है कि उठाओ सब गिला झोना, हर किसान को याद होना उठाया। जानी इन्ना ज़्यादा सत्कार किया जाता सी कि मिनोरिटी की पार्टी बहुत कुर्बानी वाली है। अज इस गठजोड़ नूं 7 साल हो गए इस राज आए नूं। ठीक है, असी पुराने अलायंस के नाल आउंदे सी, क्योंकि कांग्रेस ने पंजाब ते बहुत जुल्म किए ने। जे दरियावां दा पानी खोया तो उन्होंने खोया, जे आर्मी की भर्ती खोही है उन्होंने खोही है, इंडस्ट्री नहीं लगन दी उन्होंने लगन दी, जे थोड़ा दिल्ली का कतलाम होया उन्होंने किया है, जे हरमंदर साहब का हमला उन्होंने किया है। अज भी ईमानदारी नाल सौं खा के अपना मैनीफेस्टो 19 का कढ़ के लोगों छाप के दिखा देन, मुकरे बंदे दसो कि उहदे च नहीं लिखा इस तो भी सख्त कानून कि सारा देश एक मंडी होएगा, APMC एक्ट खत्म करांगे। यही होल्डिंग ते कहा कि कोई नहीं होएगी, चाहे कोई मल्टीनेशनल 10,000 करोड़ का टन इकट्ठा कर ले, यही कॉन्टैक्ट फार्मिंग ते। अज ये सारिया गल्लां तो मुकरदे ड्रामे करते हैं। इस करके वीरो साडा इक्को एक सी कि जिवें जिवें टाइम आया, ये कभी लेट हो गए, लेट नहीं होए, पहला हमेशा दुनिया ते गलबात होंदी है। असी पुराने अलायंस वाले सी। लेकिन भुंदड़ साहब सवाल ये, आप लेट इसलिए आपको कहा जाता है कि सुखबीर सिंह बादल जो हैं वो इसी दफ्तर में इन बिलों की हिमायत करते हुए नज़र आ रहे थे, इन बिलों के जो कह सकते हैं समर्थन में खड़े होते नज़र आते थे। ये तक कहते थे कि मैं हिक ठोक के कहना कि अगर MSP बंद होएगी तो फिर मैं हर तरह का त्याग करने लिए तैयार होऊंगा। उस समय इस तरह की बातें की जाती थी। तो फिर सवाल उठते हैं अकाली दल पे कि पहले उसी बिलों को लेकर कहीं ना कहीं हिमायत की और बाद में यू टर्न लिया, वो भी इस वजह से जब एक किसान पूर्व मुख्यमंत्री के घर के बाहर सुसाइड कर लेता है, जहर निगलकर आत्महत्या कर देता है। उसके बाद अकाली दल को स्टैंड चेंज करना पड़ा जब उनको अपना वोट बैंक हाथ से खिसकता हुआ नजर आया। ऐसी बात नहीं, विरोधियों ने तो कहना ही है, लेकिन सवाल है कि वो राजे नाल जो बहस हो रही सी उन्होंने ये कह रहा सी अमरिंदर सिंह कि ताए कानून क्यों पास किए हैं, ताए इन्हां कानूनां नूं क्यों तुसीं आपदे मैनीफेस्टो 'च लेके आए हो। पहलां तू जवाब दे, तू रद्द कर। असीं हाँ नहीं, तू तो लोगों को दूजे पास चक्की जिन्हें आप कानून पास करी बैठा है। पहली गल। दूजी गल ये कहता सी सुखबीर सिंह बादल कि ये कानून ये कहते हैं कि असीं किसान के हक 'च पास किया है। किसान जो शंके ने जे वो दूर ना होए तो मैं कोई भी कुर्बानी करने को तैयार हाँ। जो आर्डीनेंस आया, आर्डीनेंस नाल तां कानून बनता नहीं, कानून तो बिल आके एक्ट बनता फिर पार्लीमेंट पास होके। जो पार्लीमेंट बिल आया असी यतन किए कि बजाए लड़न दे, नुकसान होने दे, किसान का भी नुकसान है, सूबे का नुकसान है, तो असी गलबात राही मसला हल करा लीए। पुराने साथी हाँ, हुण चाइना की हद से पाकिस्तान के हद से फौजा लगियां 6 महीनों के की बंब चलन लग गए, गलबात चलती है। कई बारी बंदे भी शहीद हो जाते हैं साडे जवान, लेकिन फिर भी गलबात चलती है। इस करके हर लड़ाई का
ਪਹਿਲਾ ਬਾਤ ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ, ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖਰ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਜੇ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मना लो ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਓ। अगर कैबिनेट के बीच में इनका विरोध किया जाता, अगर उस समय हरसिमरत कौर बादल जो है इस्तीफा दे देती, एनडीए के साथ गठजोड़ तोड़ दिया जाता, तो शायद आज ये हालत देखने को ना मिलती, ये बिल शायद लोकसभा या राज्यसभा तक पहुंचते ही नहीं। आप सब गलत समझ रहे हैं। कैबिनेट में जो होता है वो सीक्रेट एजेंडा होता है। उन्होंने कैबिनेट में कहा कि इस बिल में कुछ शंके है, आप उन्होंने कहा कि देख लेंगे, अभी केड़ा एक्ट बना है, इसलिए लोगों ने तक कुछ कहीं जाए, अब इस्तीफा दे दिया, गठजोड़ तोड़ दिया, अब भी कहते मजबूरी में कि उनको क्या, विरोधी का क्या जवाब देंगे? हम कुएं में गिर जाए कहेंगे तो झूठे गिरे हैं। इसकी एक उनका जवाब देने का नहीं, जो सही टाइम है गलबात की, सफल ना हुई, गल ना मने तो असी क्या सी किसान पहला, उस तो बाद राज पा गया, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ सुखदेव सिंह ढींडसा, कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें, मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं हुआ, अपना पॉलिटिकल जो कह सकते हैं करियर है उसको बचाने के लिए शिरोमणि अकाली दल इस तरह के ड्रामेबाजी कर रही है। जिस कैप्टन ने, जिस कांग्रेस ने सारे कंडे बीजे ने, वो की गल कहूगा? छज तो बोले छाल नहीं बोलती है। सर सुखदेव सोनू असी भरा वांगू इकट्ठे रहा, मैं कदे नीवी गल करता नहीं। मैं इन्नी कहना चाहूँ कि 50 साल तक अकाली दल सोने का सी। तो शायद राज्यसभा सांसद को आपने सुना, और लगातार इसी तरह से सूबे में सियासत गरमाई हुई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और तमाम प्रतिक्रियाएं इस मसले पर आ रही हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।